जी हाँ, बिल्कुल तुम्हारे पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ये 5 क्वेश्चंस जो लास्ट वाले दिख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है तुम्हारे पेपर के लिए, तो इसको जरूर से प्रिपेयर करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 24 क्लासेस चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग केमिस्ट्री के 30 ऐसे टॉपिक देखने वाले हैं जो कि आपकी क्लास 10 के लिए आने वाले 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये आपके होने वाले हैं। अब इन सभी टॉपिक्स को तुमने अगर एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, आज की इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लिया ना, तो देख सकते हो यहां पर कि तुम्हारे 2 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले प्रश्न और तुम्हारे 6 नंबर वाले प्रश्न जो भी तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस तुमको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर आया है भाई, मैं सब कुछ आपको फ्री में देता हूं। ठीक है, हमारे चैनल पर जो भी चीजें मिलती हैं मैं आपको पीडीएफ भी फ्री में देता हूं। ठीक है, पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स होते हैं भाई, मैं वो भी आपको बिल्कुल फ्री में सारी चीजें देता हूं। तो ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा आगे चलकर कि आपको ये सारी चीजें कैसे फ्री में मिल सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से वो 30 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपके पेपर में भाई, सबसे पहले कितने चैप्टर हैं, तो आप कहेंगे हमारे पेपर में टोटल 5 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर हैं भाई, तो केमिस्ट्री में टोटल आपके 5 चैप्टर हैं। अब वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं और उन 5 चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं, तो वो सारी चीजें ना मैं आपको यहां पर अब अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तुमने अगर इस क्लास को पूरा प्रॉपर A to Z देख लिया ना, तो मेरी गारंटी है, हितेश भैया की गारंटी है प्यारे साथी, कि यहां पर तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो देखो यार, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में तुमको सबसे पहले देखने को मिलेगा वो है तुम्हारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखो ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। ठीक है, इससे हर बार तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना, तो इसको तुम जरूर से प्रिपेयर करना। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पेपर में रासायनिक अभिक्रियाओं की बहुत प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ये सारी रिएक्शन तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आ जाता है। आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसको उदाहरण देकर समझाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन। आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण व अभिक्रिया भी दीजिएगा। तो इस तरीके से 4 नंबर का क्वेश्चन। तो ऐसे करके तुम्हारे पेपर में ना ये क्वेश्चन हर बार आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके जितने भी उदाहरण हैं उनको अभिक्रिया देकर समझाइएगा। ठीक है, तो तुम्हारे पेपर में देख लो, संयोजन अभिक्रिया हो गई, योगात्मक अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन हो गई, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही अगर आप आगे देखेंगे तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं, तो ये सारी रिएक्शन कह लो या फिर सारी अभिक्रियाएं कह लो, तुमको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर तीसरे की, यानी टॉपिक नंबर तीसरे की, तो हमारा टॉपिक नंबर तीसरा है संक्षारण और विकृत गंधिता। अब देखो यार, ये टॉपिक ना तुम्हारे पेपर के लिए वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तुम्हारे पेपर में इससे सीधा बोर्ड एग्जाम में कभी कभी अंतर पूछ लिया जाता है, कभी कभी तुम्हारे पेपर में अंतर आ जाता है, कभी कभी तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट इसकी परिभाषा पूछ देता है। ठीक है, कभी कभी तुम्हारे पेपर में आ जाता है कि भैया इसको उदाहरण देकर इसको एकदम अच्छे तरीके से परिभाषा वगैरह देकर इसको समझाइएगा, है ना। तो प्रश्न तुम्हारे पेपर में 2 नंबर का प्लस 2 नंबर का, यानी टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में यहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो आगे आप लोगों का आ चुका है चैप्टर नंबर 2, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, अब देखिए, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है भाई, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूं ना कंटेंट, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बेनिफिट है, मतलब बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल कंटेंट है। अगर तुमने ये चीजें प्रिपेयर की ना पेपर से पहले, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम्हारे पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस तुमको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड चैप्टर रहने वाला है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन तुमको पेपर में देखने को मिल सकता है कि भाई, पढ़िएगा, आप लोग पढ़िएगा, जरा थोड़ा सा पानी पीते हैं।
तो तुमको सबसे पहला जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो क्वेश्चन तुम्हारा मिलेगा भाई कि अम्ल, ठीक है, यहां पर अम्ल कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा अम्ल। ओके, तो अम्ल देखने को मिल सकता है, क्षारक देखने को मिल सकता है, लवण देखने को मिल सकता है। मतलब ये जो चैप्टर है ना अम्ल क्षार एवं लवण, इसी को क्या कहते हैं, आखिर ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा और कह देगा कि इसको उदाहरण देकर इसके गुण को भी समझाइएगा। मतलब इसके उदाहरण भी दीजिएगा और साथ ही साथ इसके गुण को भी बताइएगा। तो पहला टॉपिक तो आपका ये हो गया। अब इससे 4 से 5 तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि अम्ल एवं क्षार में अंतर बताइएगा, ठीक है, तो अम्ल एवं क्षार में भाई साहब अंतर से पूछ लेगा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्ल क्षारक एवं लवण की परिभाषा और उदाहरण दीजिएगा। तो मतलब परिभाषा के साथ साथ तुमको यहाँ पर उदाहरण भी पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे ही बन जाएगा कि अम्ल क्षारक एवं लवण क्या है, इनके उदाहरण एवं गुण भी बताइएगा। तो एक टॉपिक से देखो 3 तरीके से क्वेश्चंस कैसे बन सकता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भी बहुत ज्यादा रिपीटेड, बहुत ही ज्यादा आने वाली कह सकते हो रिएक्शन है ना, रासायनिक अभिक्रिया है जो कि पेपर में तुम्हारे बहुत बार आती है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि सूचक क्या है। सूचक क्या है, पीएच परिसर कह रहा कि पीएच परिसर किसे कहते हैं, ठीक है। और इसको बेहतरीन तरीके से एकदम आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। बहुत आसान सा साधारण सा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। 7 नंबर टॉपिक है यहां पर हमारा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान। देखो जो तुम्हारा हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है ना, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, इससे संबंधित तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्या आ जाते हैं भाई साहब, डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बड़े ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे ना तो न्यूमेरिकल तुम्हारे प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर यानी टॉपिक नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की निर्माण विधि, या तो इसी को बोल देते हैं हम लोग क्लो क्षार प्रक्रिया। और ये जो टॉपिक है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क्स वाला। कितने मार्क्स वाला, 4 मार्क्स वाला। भाई तुम्हारे पेपर में आने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, हाँ, तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं भाई साहब, सभी लोग एक साथ जितने भी स्कोर, मतलब जितना भी स्कोर आपको करना है केमिस्ट्री के अंदर, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, यानी आल टोटल आप 2027 में कितने मार्क्स लाना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, वो सारी चीजें एक बार आप सभी लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है। कमेंट करके आप सभी लोग जरूर से बताइएगा कि आप लोग इस बार कितना टारगेट कर रहे हो, कितना मार्क्स लाने का कोशिश कर रहे हो। ओके, हितेश भैया को आप सभी के जो आंसर है ना उसको जानने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है कि आप कितना मार्क्स लाना चाहते हो। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 की। तो 9 नंबर जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है कि धावन सोडा जो होता है ना इसकी निर्माण विधि। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है, खाने का जो सोडा होता है ना इसकी निर्माण विधि। और ऐसे ही सेम क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आते हैं। ये 4 क्वेश्चन सेम एक ही जैसे हैं, 4 नहीं 5 कह लो। ये जो पहला क्वेश्चन सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको क्लो क्षार प्रक्रिया बोलते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, ये 5 क्वेश्चंस एक ही तरीके के हैं। मतलब एक तरीके से, मतलब अगर तुमने इसको तैयार कर लिया ना तो फिर ये सारे तुम्हारे प्रिपेयर हो जाएंगे। ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस हैं। धावन सोडा बनाने की विधि, खाने का सोडा की निर्माण विधि, विरंजक चूर्ण की निर्माण विधि और प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ, यहां पर ऑफ कर लो भाई। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना इसकी निर्माण विधि भी पेपर में आती है। तो ये 5 क्वेश्चंस जो लास्ट वाले दिख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है तुम्हारे पेपर के लिए, तो इसको जरूर से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो इसके बाद देखिएगा चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा है धातु एवं अधातु। अब देखो मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर है यानी धातु एवं अधातु, इसमें तुम्हारे पेपर से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आएंगे ना, वो भी मैं यहां पर बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे भाई कि हम लोग धातु और अधातु क्या होता है। तो तुम्हारे पेपर में ना प्यारे साथी, यहां से इसकी परिभाषा आएगी पेपर में। तुम्हारे पेपर में रासायनिक व भौतिक गुण इसके पूछे जाएंगे। इसके अलावा तुम्हारे पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। इसके अलावा तुम्हारे पेपर में धातु और अधातु से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आ गया समझ में? मजा आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताइएगा कि भैया जी बहुत मजा आ रहा है हमारे पेपर में, अगर यही सारा आने वाला है तो हम जरूर प्रिपेयर करेंगे। तो जी हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, इस बात की गारंटी है, ठीक है।
तुमने अगर धातु और अधातु में परिभाषा प्रिपेयर कर ली और इसके रासायनिक व भौतिक गुण प्रिपेयर कर लिए ना, तो बस इतना ही तुमको करना है इसमें, धातु और अधातु में। इसके बाद इस चैप्टर में तुमको सक्रियता श्रेणी के पर आ जाना है। सक्रियता श्रेणी में तुमको क्या क्या पढ़ना है? तुमको पढ़ना है सबसे पहले धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता होती है ना, तुमको उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता होती है ना, तुमको उसके बारे में पढ़ना है, ओके। इसके बाद में तुमको क्या पढ़ना है? सक्रियता श्रेणी पर आधारित महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। देखो सक्रियता श्रेणी पर आधारित अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, देखो मैं तुमको थोड़ा सा समझाता हूं एग्जांपल दे करके। जैसे कि एक बहुत अधिक अभिक्रियाशील है कोई तत्व है, कोई धातु है या फिर तत्व है, एक अधिक अभिक्रियाशील कोई तत्व कह रहा हूं, धातु हमारे पास है, मान लो सोडियम, मान लो सोडियम यानी Na है। एक कोई हमारे पास कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, कम अभिक्रियाशील कोई धातु है हमारे पास में या फिर तत्व है, जो कि हमारा है कह लो जिंक, Zn। तो ये जो अधिक अभिक्रियाशील जो हमारा है ना सोडियम, ये क्या करेगा? जिंक को विस्थापित कर देगा। जिंक को क्या करेगा भाई? ये जो Na है ना, ये Na, ये जिंक को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा। अब देखो ये जो विस्थापित करना होता है ना, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी जानकारी जब तुम पढ़ोगे ना सक्रियता श्रेणी पर आधारित महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, तो वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि आयनिक यौगिक जो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी टॉपिक नंबर 16 की। कह रहा है कि खनिज एवं अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिएगा। तो खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में तुमको इसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा, साथ ही साथ इसका उदाहरण, ये सारी चीजें तुमको प्रिपेयर करनी है ना। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें, मैं जितने भी टॉपिक तुमको बता रहा हूँ ना, सारे के सारे स्टूडेंट्स भाई मैं गारंटी कह रहा हूँ, गारंटी लेकर के कह रहा हूँ कि तुमने अगर एक बार इनको पेपर से पहले पढ़ लिया ना, तो तुम्हारे पेपर में से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए 17 नंबर की बात करते हैं। यहां पर देखिए निस्तापन, भर्जन और प्रगलन। निस्तापन हो गया, भर्जन हो गया, प्रगलन हो गया, ये तीन, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 दिख रहे हैं ना तुमको, निस्तापन, भर्जन और प्रगलन, तुम्हारे पेपर में इससे परिभाषा और उदाहरण देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर पर है गालक क्या होता है, गालक की परिभाषा और गालक के प्रकार। सबसे पहले गालक की परिभाषा ही प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, ठीक है। गालक की डेफिनेशन या कह लो, परिभाषा कह लो, इसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद इसके प्रकार, इसके बाद इसके प्रकार, प्रकार कौन कौन से हैं, कहां कैसे तैयार करने हैं, सारी चीजें तुमको बताते हैं। तो प्रकार में अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, प्रकार में आगे मैं बात करता हूं, तो देखिएगा क्षारीय गालक, अम्लीय गालक, ठीक है, 2 तरीके से आपके होते हैं गालक। सबसे पहला क्षारीय गालक, दूसरा अम्लीय गालक। इसमें भी क्या करोगे प्यारे साथी, इसमें भी मेरे प्यारे साथी आप सभी लोग क्या करेंगे भाई, डेफिनेशन यानी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। इसकी परिभाषा प्रिपेयर कर लेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, और इसके एग्जाम्पल कह लो, एग्जाम्पल कह लो या फिर उदाहरण। देखो क्षारीय गालक का उदाहरण, अम्लीय गालक का उदाहरण तुमको प्रिपेयर कर लेना है पेपर से पहले, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पेपर में क्या है कि महत्वपूर्ण टिप्पणी करके क्वेश्चन आता है। महत्वपूर्ण टिप्पणी पेपर में केवल तुमसे कहेगा कि निम्नलिखित टिप्पणियों पर, निम्नलिखित टिप्पणियों की कह सकते हो, निम्नलिखित जो भी यहाँ पर दे रखा है इसकी टिप्पणी दीजिएगा, इस पर टिप्पणी कीजिएगा, इस टिप्पणी की परिभाषा दीजिएगा। ऐसे करके तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा। अब वो क्वेश्चन किन किन पर आएगा, किन किन टॉपिक पर आएगा, जरा उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले निस्तापन, जिसके बारे में अभी तुमने पढ़ा, उस पर टिप्पणी आ जाती है, और टिप्पणी में कुछ अलग से नहीं लिखना पड़ता, जो भी तुमने परिभाषा में समझा है ना, सेम वही चीज तुमको यहां पर टिप्पणी में भी लिखनी पड़ेगी। मतलब यूं कह लें, परिभाषा जो होती है ना, वो भैया बराबर में होती है टिप्पणी के, तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि परिभाषा जो भी होती है वही टिप्पणी होती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो निस्तापन, भर्जन, प्रगलन हो गया, गालक हो गया, एवं धातुमल, ये धातुमल और ऐड हो गया। तो धातुमल जो देख लेना भाई, ये धातुमल आप सभी के लिए बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको तुम जरूर से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स को ये 30 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसकी अगर तुमको पीडीएफ चाहिए
तुमको अगर इसकी क्या चाहिए, पीडीएफ, ठीक है, तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले सेशन को A to Z पूरा देख लेना है। इसके बाद में क्या करना है, इसका जो लिंक है ना वो मैं बताऊंगा तुमको कैसे मिलने वाला है। तो पहले पूरा क्लास को देखो, इसके बाद मैं बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगा इसका, ठीक है। और पीडीएफ के साथ साथ बहुत सारे फ्री नोट्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस तुमको कैसे मिलेंगे, वो सारी चीजें तुमको हम बताएंगे भी, ठीक है। तो बाकी चीजों को देखते रहिएगा और क्लास को पूरा बस देखिएगा, मजा आएगा, सारी चीजें देखिएगा बस। चैप्टर नंबर 4 पर आ जाइएगा। चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है, चैप्टर नंबर जो 4 तुम्हारा है भाई, कार्बन एवं उसके यौगिक। अब देखिए कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर से तुमको क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो देखो तुम्हें सबसे पहले जो प्रिपेयर करना है वो तुम्हारा है हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन जो तुम तैयार करोगे, इसमें 2 से 3 तरीके के क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आता है वो आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आता है वो आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसके अलावा इस पर आपके पेपर में अणुसूत्र आते हैं, वह कह सकते हो कि तुम्हारे पेपर में आयुपेसी नेम आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे पेपर में पूछी जाती हैं। तो 19 नंबर तुम्हारा यहां पर ये टॉपिक हो जाता है। तो इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं तुम्हारे पेपर में कहां कहां से इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ सकता है, तो देखिएगा 20 नंबर जो क्वेश्चन होने वाला है ना, ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो यहां पर जरा थोड़ा सा आप संभाल, इसको सही कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा जरा सही कीजिएगा आप लोग। यहां पर जो ये एल्केन लिखा हुआ है ना, एल्केन, इसको इस तरीके से करिएगा, ठीक है। एल्केन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, एल्केन, ठीक है। एल्केन इस तरीके से लिखा जाता है, एल्कीन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर मैं बात करता हूं एल्काइन की, तो एल्काइन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहां पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से, ठीक है, एल्केन, एल्कीन व एल्काइन से तुम्हारे पेपर में इसके नाम, सूत्र व संरचना बनाने के लिए आ सकती है, ठीक है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नाम, सूत्र और संरचना तुम्हारे पेपर में आती है। तो जरूर इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे देखिए, आगे तुम्हारे पेपर में क्या आने वाला है भाई, आगे तुम्हारे पेपर में 21 नंबर जो टॉपिक है तुम्हारा सजातीय श्रेणी, ओके। सजातीय श्रेणी जो तुम्हारा अगला टॉपिक है ना, इससे तुम्हारे पेपर में ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सजातीय श्रेणी से तुम्हारे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो जरूर इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं कि आगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आगे कौन कौन सी चीजें हैं जो तुमको प्रिपेयर करनी है। क्योंकि तुमने अगर एक बार इस क्लास को पूरा ए से लगाकर जेड तक देख लिया, तो तुम्हारे पेपर में केमिस्ट्री से आने वाला कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एमसीक्यू हो, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। सारी चीजें तुमको इन टॉपिक्स के अंदर से ही देखने को मिलने वाली हैं। और कैसे तुमको पीडीएफ मिलेगा, इस पूरी की पूरी, है ना, इस पूरी की पूरी जो भी यहां पर तुम देख रहे हो ना, इसका पीडीएफ तुमको कैसे मिलेगा, वो चीजें मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। तो बस देखते रहिएगा क्लास को, और सेशन को मजा आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट करना कि तुम्हें कितने % इस बार लाने हैं पेपर में, ठीक है। बाकी जितने भी लोग हितेश भैया से कनेक्टेड नहीं हैं, आपको मैं बताऊंगा कि तुम्हें मुझसे कनेक्ट कैसे होना है और कैसे तुम बोर्ड एग्जाम में पीडीएफ ले सकते हो, नोट्स ले सकते हो, सारी चीजें ले सकते हो, और कैसे तुम हमसे बात कर सकते हो, कोई भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। सारी चीजें तुमको अभी लास्ट में बताएंगे, ठीक है। क्लास को देखते रहिएगा। देखो यार, परिभाषा हो गई, विशेषताएं हो गई तुम्हारे पेपर में। जैसा कि अभी मैंने बताया ना, एल्केन, एल्केन के बारे, एक मिनट, अभी मैंने तुमको सजातीय श्रेणी के बारे में बताया। सजातीय श्रेणी, तो तुम्हारे पेपर में सजातीय श्रेणी से क्या क्या आ सकता है, देखो परिभाषा आ सकती है और इसकी विशेषताएं आ सकती हैं, ठीक है। तुम्हारे पेपर में जो सजातीय श्रेणी टॉपिक होता है ना, ये सजातीय श्रेणी जो तुम्हारा टॉपिक है ये वाला, तो इस टॉपिक से तुम्हारे पेपर में क्या क्या आ सकता है, तुम्हारे पेपर में परिभाषा आ सकती है, तुम्हारे पेपर में विशेषताएं आ सकती हैं। अब देखो तुम्हारे पेपर में और क्या क्या आ सकता है, ठीक है। देखो तुम्हारे पेपर में एल्केन श्रेणी के सभी यौगिकों के नाम आ सकते हैं, एल्कीन श्रेणी के सभी यौगिकों के नाम आ सकते हैं, एल्काइन श्रेणी के सभी यौगिकों के नाम आ सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें तुम्हारे पेपर में आ सकती हैं। बाकी आगे अगर मैं बात करता हूं तो भाई साहब यहां देख सकते हो 22 नंबर टॉपिक तुम्हारा है महत्वपूर्ण टिप्पणियां। अब आप कहेंगे कि भैया जी अभी आपने जस्ट कुछ समय पहले आपने हमें महत्वपूर्ण टिप्पणी कराई थी, मैं आपको दिखाता हूं, ओके। आप कहेंगे भैया जी ये तो आप करा चुके थे, फिर ये कैसी टिप्पणी है। तो यार
वो जो टिप्पणी मैंने तुमको ये कराई थी ये चैप्टर नंबर 3 की थी, ओके। और ये जो तुमको मैं टिप्पणी कराने वाला हूं ये चैप्टर नंबर 5 की हैं। तो चैप्टर नंबर 5 की कौन कौन सी टिप्पणी तुम्हारे पेपर में आ सकती हैं और 100% आने वाली हैं, ये समझ लो, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो तुम्हारे पेपर में महत्वपूर्ण टिप्पणी आएंगी उसमें तुम्हें करना क्या है। तो महत्वपूर्ण टिप्पणी में तुमको क्या करना है, तुमको उसका परिभाषा देना है, मतलब तुमको परिभाषा लिखनी है, और साथ ही साथ एवं अभिक्रिया सहित उसका उदाहरण भी तुमको देना है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे पेपर में दहन अभिक्रिया आ गई तो इसकी परिभाषा दोगे और इसका उदाहरण दोगे। उदाहरण कैसा दोगे, अभिक्रिया के रूप में, यानी रिएक्शन के रूप में उदाहरण दोगे। रिएक्शन के रूप में उदाहरण दोगे। किसके रूप में उदाहरण दोगे भाई, तो रिएक्शन के रूप में तुम उदाहरण दोगे, ओके। तुम्हारे पेपर में दहन अभिक्रिया आएगी, तुम्हारे पेपर में संकलन अभिक्रिया आएगी, तुम्हारे पेपर में प्रतिस्थापन अभिक्रिया आएगी, समाव्यवता से क्वेश्चन आएगा, साबुनीकरण आएगा और एसिटीकरण आएगा। केवल इतनी ही टिप्पणियां तुम्हारे पेपर में आने वाली हैं, बस इससे बाहर नहीं आने वाली। इसके बाद 23 नंबर टॉपिक तुम्हारा है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल की निर्माण विधि। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल की निर्माण विधि तुम्हारे पेपर में आने वाली है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 6 मार्क्स में आता है। 6 मार्क्स में आता है, या तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कुल मिलाकर तुम्हारे पेपर में लॉन्ग में पूछा जाता है और 100% क्वेश्चन एक ना एक सेट में जरूर आता है, ठीक है। ऐसे ही एक एथिल अल्कोहल की तरह दूसरा प्रश्न तुम्हारे पेपर में आता है, क्वेश्चन आता है एसिटिक अम्ल। जो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है वो एसिटिक अम्ल। अब देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा एसिटिक अम्ल या फिर एथनोइक अम्ल, इसमें तुमको क्या क्या प्रिपेयर करना है। अभी इसको मतलब इसकी निर्माण विधि प्रिपेयर करनी है, इसके रासायनिक गुण प्रिपेयर करने, भौतिक गुण प्रिपेयर करने, और इसके उपयोग जो होते हैं वो प्रिपेयर करने। बस तुमने इतनी चीजें प्रिपेयर कर ली तो बस इससे बाहर तुम्हारे पेपर में कोई चीज पूछी नहीं जा सकती। इसके बाद 25 नंबर टॉपिक तुम्हारा साबुनीकरण अभिक्रिया। क्या है भाई, साबुनीकरण अभिक्रिया। अब देखो, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो साबुनीकरण अभिक्रिया में साबुन क्या है, साबुन के प्रकार तथा उनके बीच अंतर और साबुनीकरण की परिभाषा एवं उदाहरण, इतनी सारी चीजें तुम्हारे पेपर में साबुनीकरण से रिलेटेड आ सकती हैं। अभी मैंने तुमको बताया था ऊपर साबुनीकरण की टिप्पणी। तो जब तुम्हारे पेपर में साबुनीकरण की टिप्पणी करने के लिए आए तो केवल उसकी डेफिनेशन तुमको देनी है और तुमको क्या करना है भाई साहब, एक उसका एग्जाम्पल देना है, एक उसका एग्जाम्पल उदाहरण देना है। उदाहरण क्या दोगे, उदाहरण जो दोगे यहां पर तुम साबुन किस तरीके से बनता है, साबुन किस तरीके से बनता है ना, वो जो बनेगा उसकी एक रिएक्शन होती है ना, बस वो जो रिएक्शन होती है ना तुमको वही देनी है साबुनीकरण अभिक्रिया में, ठीक है। चीजें अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार दोबारा से फिर से देख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 26 नंबर टॉपिक है साबुन की स्वाच्छीकारक क्रिया। 26 नंबर टॉपिक क्या है, साबुन की स्वाच्छीकारक क्रिया। अब देखो, साबुन की अगर मैं स्वाच्छीकारक क्रिया की बात करता हूं तो मिसल एवं अपमार्जक, मिसल एवं अपमार्जक ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तुम्हारे पेपर में लॉन्ग में आता है, सीधा तुम्हारे पेपर में लॉन्ग में क्वेश्चन आता है मिसल एवं अपमार्जक, ठीक है। बाकी चलिए दिखाते हैं आगे। तो वहां तक हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की थी, जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे टॉपिक आप सभी के स्टूडेंट्स थे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के। और अब यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 को, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जो हमारे तत्व होते हैं उनको पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से रखा जाता है ना, वो सारी चीजें यहां पर हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इस चैप्टर के अंदर तुम्हारे पेपर में टोटल 4 टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जिस टॉपिक से आएगा वो है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। इसका नियम प्रिपेयर कर लो और इसके सामान्य लक्षण प्रिपेयर कर लो, काम हो जाएगा। बस इतना कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाला है वो तुम्हारा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो इसका नियम और इसकी प्रमुख विशेषताएं प्रिपेयर कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 29 नंबर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है डोबे राइनर के
इसको थोड़ा सा कर लो यहाँ पर त्रिक, ठीक है। तो डॉबे राइनर के त्रिक के जो सिद्धांत होते हैं ना, उसमें तुमको सिद्धांत क्या होता है, उदाहरण क्या होते हैं, सीमाएं क्या होती हैं, बस तुमने ये 3 चीजें अगर प्रिपेयर कर ली डॉबे राइनर के त्रिक के सिद्धांत में, तो तुम्हारे पेपर में तीन चीजों से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है। तो बस तुमने अगर इनको प्रिपेयर कर लिया तो तुम्हारे पेपर में इससे बाहर कोई चीज बन नहीं सकती, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूं 30 नंबर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा न्यूलैंड के अष्टक का सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए जो न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत होता है, हालांकि अभी 2026 में जो तुम्हारा पेपर हुआ था, न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत जो था वो पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो न्यूलैंड का जो अष्टक का सिद्धांत है भाई, इसकी सीमाएं और इसका सिद्धांत प्रिपेयर कर लो, बस इससे बाहर तुम्हारे पेपर में इस क्वेश्चन से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये थे 30 तुम्हारे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि केमिस्ट्री के अंदर तुमको प्रिपेयर करने हैं, है ना। तो आज की इस क्लास को जिस भी स्टूडेंट्स ने A to Z पूरा देखा है ना, उसको पता चलने वाला कि उसके पेपर में, उसको मतलब पेपर में क्या यार, उसको PDF किस तरीके से मिलेगी, उसको ये प्रिपेयर पता चलने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर जरा ध्यान समझने की कोशिश करना, जिस भी स्टूडेंट्स को फ्री में PDF लेना है, ठीक है, जिस भी स्टूडेंट्स को फ्री में नोट्स लेना है, ठीक है, जिस भी स्टूडेंट्स को फ्री में IMP हमारे क्वेश्चंस लेने हैं, तो ये सारी चीजें तुमको मैं देता हूं अपने इंस्टाग्राम पेज पर, इंस्टा पेज पर, ठीक है, इंस्टा पेज पर, ठीक है। तो जिसको भी इंस्टा पेज पर विजिट कर लिया, मतलब जो भी हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करता है भाई, उसको सारी चीजें ये मिलने वाली है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, सिर्फ फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद में क्या करना है भाई साहब, कि वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सिर्फ तुमको इंस्टा पेज सर्च करना है F24 क्लासेस, F24 क्लासेस सर्च करना है, और वहां पर तुमको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, इसकी भी PDF तुमको वहां पर देखने को, इंस्टा पेज पर देखने को मिल जाएगी। तो फॉलो कर लेना F24 क्लासेस इंस्टा पेज को, सारी चीजें वहां पर तुमको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। फिलहाल मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक। और जो भी लोग जितना भी स्कोर करना चाहते हो ना 2027 में, एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा।